बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय। इस अध्याय में शंकर भगवान जी ने ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ा है। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपने भों कवि से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी को केशों से पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सिर कट चुका है, अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरता के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिरमोर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। उन्हें शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। ये बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति पंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा, वे 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था, वे आद्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति माघ शीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शन प्राप्त करेगा, वे मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है, वे अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों को मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे, उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उसको स्थिर रखने की स्थिति को और नष्ट करने को संहार कहते हैं, इधर उधर बदलने के तिरुभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका। तुम भी इस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूर्ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुँह करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है।
हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। ये मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिवजी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय।